ओम ओम शांति। शांति। वेलकम शिरीन बहन जी, आपका बहुत I बहुत can't hear you. बहुत बहुत स्वागत Can है you hear आपका। me? Okay, fabulous. Thank you so much. आज मैं मम्मा जगदम्बा सरस्वती मातेश्वरी को बहुत याद कर रही हूँ, क्योंकि उसका खरेज माना हिम्मत को याद कर रही हूँ, क्योंकि मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, one of those things. और आपसे बहुत मिलना चाहती थे, इसीलिए मैं इधर हूँ, मगर तो माफ करना, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है तो आप माफ करना। आप इफ यू कैनॉट हियर, आप सुनाई नहीं दे तो टेक्स्ट पर लिखो कि सुनाई नहीं दे रहा है। मेरा नाम शिरीन है। मैं इधर सेंटर में 21 साल से रह रही हूँ, और मैं ज्ञान में 25 साल से चल रहा है मेरा ज्ञान में। और मेरा मैं इंडिया में ही पैदा हुई थी, मगर इधर पढ़ने के लिए आए। तो क्या हो गया, इधर पढ़ने के लिए आए तो मेरा बचपन से ही बहुत शौक था मुझे कि मैं इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहूं, और मैं कुछ करूं, मेरा जिंदगी से कुछ करूं, ऐसे बहुत शौक था बचपन से। तो जब इधर आने के पहले मेरे माँ बाप से उस समय 28 years ago, उस समय बहुत झगड़ा हुआ कि क्या आप इतने अकेले छोटी लिटिल गर्ल अकेले कैसे जा सकते हैं, आप शादी करके जाना है, अभी नहीं जाना है, बाद में जाना है, वो सब बहुत लगड़ा झगड़ा हुआ। और तो फाइनली उसको माना कि जी हम इधर यूएस को आकर पढ़ना चाहिए। तो वो मान गई तो इधर आ गई। इधर आने के बाद मैं उधर इंजीनियरिंग की थी, और इधर मैं इंजीनियरिंग की मास्टर्स करने के लिए आए थे। तो इंजीनियरिंग मास्टर्स किया, और मास्टर्स करते हुए ही मुझे जॉब मिला इधर टैम्पा में, मैं जहाँ ठहरी हूँ उधर टैम्पा में जॉब मिला। और वो जॉब भी बहुत अच्छी जॉब थी। वो बोले कि आपका ग्रीन कार्ड हमें ही करेंगे, तो आप जॉब में शुरू हो जाओ। तो जॉब शुरू हो गया। और जॉब शुरू होने के बाद मेरा बचपन से ये ड्रीम था, मेरा शौक था कि मैं अकेले रहूं, मैं इंडिपेंडेंट रहूं, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहूं, मैं यूएस में पढ़ने के लिए जाऊं, मैं यूएस में जॉब करूं, ये सब मेरा बहुत शौक था। तो मगर जॉब शुरू होने के बाद इतना सा एम्प्टीनेस माना खाली बना। I don't know what you call emptiness in Hindi. Sorry, if any of you know, please unmute yourself and say. खाली बना कहना चाहते हैं। Emptiness, both like something missing, कोई खालापन, like something missing अकेलापन हो रहा था। And और उस समय में मेरा जॉब कैसा था कि अच्छा जॉब था। एक असिस्टेंट था मेरे के लिए असिस्टेंट था, और वो असिस्टेंट कुछ भी मेरा फोटोकॉपी करना, किधर जाकर किधर कुछ काम करना, वो सब करते थे। और वो मेरा जॉब भी था ऐसे कि मैं इधर फ्लोरिडा में ही दूसरे शहर को जाना पड़ता था जॉब
पर ही जाना पड़ता था। और वो क्या होती थी कि वो बोलती थी आपका कार नहीं ले जाओ, हम रेंट करके देंगे, आपको कार रेंट करके देंगे। तो वो लड़का रेंट करके लाते थे। एवरी टाइम मैं जाना चाहता था वो लाते थे। मगर क्या हो गया, उस दिन वो लड़का नहीं आया। तो मैं रेंटर कार के लिए गए, कार लेने के लिए गए। और जब क्या हुआ, वो लाइन बहुत था, बड़ा लाइन था, और मैं लाइन में खड़ा कर देख रहे थे, और उधर बाबा का फ्लायर था। एक जगह लाइक कोने में बाबा का फ्लायर था, और बाबा का फ्लायर में इमीडिएटली मेरा नजर उस पर फ्लायर पर गया, और मैं वो फ्लायर लिया। और उसमें पहला सेंटेंस था, आप क्या दुनिया के दुख महसूस कर रहा है क्या आप? तो मैं सोचा ये लोगों को कैसे मालूम कि मेरा ये संकल्प है। तो इमीडिएटली मैं फोन किया, क्या हो, तो फोन किया तो एक अमेरिकन औरत उठाई फोन, और वो बोली आप ये सैटरडे को क्लास करने के लिए आ जाना। तो मैं सैटरडे क्लास करने के लिए जाए। तो फर्स्ट थिंग क्या हो गया, मैं क्लास करने के लिए गए तो ये एक वाइट साड़ी में अमेरिकन लेडी वाइट साड़ी में थे। वो उसको देखने से ही मुझे बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चला, ये क्या सिखाएंगे, मैं क्या किधर आई हूँ, ये क्यों वाइट साड़ी पहनी है, ये इंडियन नहीं है, ये वो सब सारे व्यर्थ संकल्प चल रहा था। और वो एनीवे वो मैं बैठा, वो कोर्स सिखाया, मगर इतना अच्छा अनुभव हुआ उससे। पहले दिन फर्स्ट डे मुझे इतना डीप अनुभव, मैं आत्मा हूँ और मेरी परमात्मा एक ही है, वो इतना अनुभव हुआ। तो मैं I was surprised। और एक अनुभव था कि मैं ये सुना है पहले, ये मैं पहले बार सुन रहा हूँ, ऐसे नहीं था। मैं ये कभी सुना है इसको, और वो रिमेम्बर कर रहा हूँ कि ये और वो मेडिटेशन इतना अच्छी अनुभव किया, और वो बहुत अच्छी सिखाई मेडिटेशन, और बाबा के बारे में और आत्मा के बारे में बहुत अच्छी सिखाई कि इमीडिएट अनुभव हुआ। तो मैं वापस कार में आ रहा था घर को मेडिटेशन के बाद, और क्या हो गया कि वो कार में जब आ रहा था, रोड में ही, हाईवे पर ही, मुझे शिव बाबा का बहुत साक्षात्कार जैसे हो गया था। और उस समय इन दैट इंस्टेंट मैं कार में जा रहा था, हाईवे पर ही मैं ये संकल्प हो गया कि ये मेरा बाप है और मैं उसका हूँ, वो मेरा है, और कोई भी ये संबंध जुड़ा नहीं सकते। वो इतना अनुभव हो गया। तो मैं घर को गए, और नेक्स्ट डे आ गए कोर्स करने के लिए। नेक्स्ट डे आ गए, और नेक्स्ट डे वो कर्मा के फिलॉसफी के बारे में बताए, और सृष्टि चक्र। वो जब सृष्टि चक्र के बारे में बताए तो कर्मा इतना नहीं बैठा, बट सृष्टि चक्र के बारे में जब वो बताए तो मुझे हो गया कि यस, ये ही है सच, ये सच है, और ये सृष्टि 5,000 साल ही होती है, और ये सच है, इतना हो गया। तो आफ्टर 2-3 वीक के बाद मैं
हर रोज मुरली को आती थी, सुबह मुरली को आती थी सेंटर पर, और हर रोज, और सेंटर से ही जॉब को जाती थी। तो अब हमारे रिमेम्बर वो इतना वॉर हो गया घर में यूएस को आने के लिए, तो वो अभी प्रेशर डालने लगा कि आप अब शादी करना है, अब शादी करना है। तो क्या हो गया, और मैं मे बी 1-2 मास के बाद मैं तय किया कि ये मुझे शादी नहीं होना है, और ये मैं बाबा को ही सरेंडर करूंगी, और इधर ही दिस इज इट, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो तय हो गया, मगर हमारा माँ बाप को बताना थोड़ा सा डर लग रहा था। मगर एनीवे धीरे धीरे बताए, और बहुत झगड़ा हो गया है, और ये हो गया। मगर क्या वो बहुत लाइक वेरी कोऑपरेटिव लोग हैं, वेरी कोऑपरेटिव। तो फर्स्ट मेरा पिताजी ने समझा कि ये नहीं करेंगे, तो वो सपोर्ट करने लगा मुझे, उसको छोड़ो, क्यों तंग कर रहे, छोड़ो, वो नहीं करना चाहते तो छोड़ो, करने दो, कुछ भी करने, उसको क्या मन में है, उसका क्या है, वो इनर हार्ट ये है, तो करने दो। तो ऐसे फर्स्ट पिताजी ने माना, आफ्टर दैट माताजी ने ओके, लेट हर डू। तो अभी नाउ 5 महीने या 5-6 महीने के बाद, नो एक्चुअली 3-4 मंथ्स के बाद, इधर में ज्ञान में आने के 3-4 मंथ्स के बाद मैं मधुबन गई। इधर से इंडिया गई थी और मधुबन गई, और उधर ऐसे लगा मधुबन में कि यार मेरा घर है ये, मैं इधर पहली बार नहीं आई हूँ, ये मेरा घर है, ये कि वेरी फेमिलियर लगता था कि ये यस दिस इज माय होम। तो मधुबन से आखिर वापस आने के बाद दादी जानकी उधर नहीं मिला था, मगर वापस आने के बाद इधर एक शहर है मायामी बोल के, वो शहर पे आया। हमारा सीनियर सिस्टर रहती है उधर, वो शहर पर आया दादी जानकी। तो मैं अब सभी लोग about 20-25 लोग मिलजुल कर दादी को मिलने के लिए गए थे। 5 घंटा का रास्ता है वो शहर मायामी। तो गए, तो पहली बार मैं दादी जानकी को देखा, और उस समय इतना हैप्पी फीलिंग उसको देखकर कि ये मेरा दादी है, ये मेरी दादी है, ऐसी फीलिंग हो गया था। और वो मुझे देखकर, मुझे मालूम नहीं था तब, मगर लेटर ने मेरा सेंटर इंचार्ज, वो अमेरिकन लेडी थी ना, वो सेंटर इंचार्ज थी, वो बताई कि उस दिन ही दादी ने उसको बताया कि इसको सेंटर पे रहने के लिए प्रबंध करो। तो 2 साल के बाद मैं सेंटर में आ गई, और 4 साल के बाद, मैं ज्ञान में आने के बाद 4 साल के बाद, वो डोरती बेन थी, डोरती बेन अमेरिकन लेडी, वो सेंटर इंचार्ज थी, बाबा का सीनियर बहन है, वो सेंटर इंचार्ज थी। और वो पीस विलेज हमारा ये रिट्रीट सेंटर है इधर यूएस में, पीस विलेज को गए, वो लाइक शिफ्ट हो गए, मूव हो गए उधर, कुछ देखभाल करने के लिए गए थे। तो उस समय मोहिनी दीदी इधर का हमारा बड़ी बहन बोला कि आप सेंटर संभालो। तो मैं 4 साल के थे, ज्ञान में 4 ही साल चल रहा था, और इधर ये शहर टैम्पा है ना, 82 से
सेंटर है 82 से। सो 82 से बहुत सारे लोग हैं, लाइक बाबा के चिल्ड्रन, बहुत सारे लोग, बहुत सारे, नॉट बहुत सारे मगर फ्यू, 10-15 82 से ज्ञान में चल रहा है। 82 मीन्स सम 82 89 ऐसे ज्ञान में चल रहा था। सो मुझसे वो बहुत सीनियर थे, तो उससे संभालना, सेंटर को संभालना, मेरे जॉब को संभालना बहुत मुश्किल हो गए, बहुत मुश्किल हो गए। मगर मैं कभी भी ऐसे, उस दिन वो आपको बोले थे ना, मैं हाईवे पर जा रही थी और बाबा ने साक्षात्कार हुआ कि यस, ये परमात्मा है और ये मेरा बाप है और मैं उसका बेटी हूँ, और दोनों का कनेक्शन कोई भी छोड़ नहीं सकते। तो वो एवरी टाइम कोई भी मुश्किल आई, कोई घटनाएं आई, कोई ऑब्स्टिकल्स कुछ भी आए तो वो फीलिंग फिर आते थे, बाबा मेरा साथ है और मैं उसका हूँ और मेरा nothing will happen, कुछ भी नहीं होगा, बाबा है इधर मेरे पास, ऐसे फीलिंग। वो 21 साल हो गए वो होकर, मगर एवरी टाइम मेरा शरीर का भी बहुत सारे विघ्न आए, शरीर से भी कैंसर वैसा वगैरह वगैरह, एंड सो मगर कुछ भी नहीं महसूस हो। I felt कि ये पानी में पानी में जब लाइन हम लगाते हैं तो कुछ भी नहीं होता है ना, वापस फिर इट्स जस्ट लाइक दैट, वैसे हो गया था कि बाबा है मेरे साथ और सब ठीक होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या हो गया कि मेरा माँ बाप ने, वो पहले था, वो मेरा पिताजी ने मान गया था, मगर माताजी ने बोल रहा था कि ओ शादी करो शादी करो। पहले एक शर्त था उसको, आप इंडियन से ही शादी करना है, इंडियन से ही शादी करना है। तो मैं सरेंडर हो गई कि क्या शादी, व्हाटएवर आप बोलते रहो, मैं इधर सुनने वाली नहीं हूँ। तो और फ्यू इयर्स के बाद वो बोली इट्स ओके, आप इंडियन से नहीं तो अमेरिकन से भी शादी कर सकते हो, इट्स ओके। अभी आफ्टर ऑल दिस इयर्स अभी बोलते हैं किसी से शादी मत करो, अभी नहीं तो, मगर 10 साल से पहले बोलते थे किसी से शादी मत करना आप, अच्छा किया किसी से शादी मत करना आप। तो ऐसे चेंज आ गए, और उसको भी मधुबन लेके गए, और वो इधर आए तो वो सेंटर पे ही ठहरते हैं और मुरली को भी आते हैं और सब कुछ ठीक है, वो बहुत कोऑपरेटिव है। और इधर का सेंटर हम तो 82 से टैम्पा के शहर में सेंटर है, 1982 से, सो बहुत पुराना सेंटर है। तो पहले एक कमर्शियल स्ट्रीट में थे, मैं जब आए तो कमर्शियल स्ट्रीट में थे, और कमर्शियल स्ट्रीट में हम कहाँ मूव हो गए, लाइक एक घर में मूव हो गए, और वो घर में क्या हो गया, वो घर हमारा नहीं था, रेंट पे ले रहा था, और पड़ोस ने वो बोला कि आप इधर मेडिटेशन क्लास नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडियंस को और इंडियन कुछ संस्था को वो पसंद नहीं करती थी। तो वो बोली, वो जो ओनर था, वो घर का ओनर था, वो बोले आप जाना पड़ेगा इधर से, आप वेकेट करना पड़ेगा, आप 21 दिन है, 21 दिन में वेकेट करना है। तो ना परेशान हो गए, 21 दिन में कहाँ ढूंढू सेंटर, क्या हो गया ये सब। तो अगेन द फीलिंग वाज बाबा है इधर, बाबा हमारा साथ है, वो सब ठीक करेगा।
वो सब ठीक करेंगे। और कुछ भी डरने के लिए करने के लिए बात नहीं है। तो वो जब मैं सेंटर को देखने के लिए गए तो ये सेंटर मिला। ये सेंटर अभी बाबा का ही है, हमें मॉर्गेज है मगर हमारा ओनरशिप बाबा का है। और इतना अच्छा सेंटर, लाइक ऑन अ लेक, नाइस ब्यूटिफुल सीनरी, an acre and a half, everything is very very nice. So every time मैं फील होती हूँ कि जब भी कोई विघ्न आते हैं तो उधर एक जरूर तोहफा है, तूफान के बाद जरूर तोहफा है। मेरे कैंसर होते हुए भी वैसे ही फीलिंग था। ये विघ्न के बाद, ये तूफान के बाद एक जरूर तोहफा मिलेगा मुझे। तो ऐसे फीलिंग है मेरा, डीप अंदर का फीलिंग। और वो फीलिंग मैं समझता हूँ कि ये फीलिंग मेरे होल साइकिल, इट हैज कम विद मी थ्रू द साइकिल, कि तूफान के बाद एक तोहफा होगा, सब कुछ बेनिफिशियल, सभी ठीक है, एवरीथिंग विल बी ओके, और भगवान हमारा साथी है। ऐसे अनुभव हुआ। तो अभी मिनेश भाई ने बोला कि और कुछ इधर का कैसे इधर का सर्विस कैसे चल रहा है। या मिनेश भाई आप बोल सकते हैं तो मुझे थोड़ा सा बात करो, और टाइम भी चाहिए। Okay, can you talk? Hello. I can't hear you if you're talking. Okay. I am talking to you, but you are not able to listen to me. As long as you can hear me, that's good. Yeah, I can hear you. कि इधर सर्विस कैसे चलेगा, कैसे चलता है, वो पूछा। तो डिफरेंस इधर का और उधर का क्या हो। मैं इधर ही ज्ञान में आए थे ना, तो इंडिया में सर्विस कैसे चलता है और क्या होता है, वो सब मुझे इतना मालूम नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी इंडिया के सेंटर में नहीं ठहरी थी। ज्ञान में आने, आप सुना था ना कि मैं ज्ञान में आने 2 साल के बाद इधर सेंटर में है, और सेंटर के बाद सेंटर इधर ही देखभाल कर रही हूँ। तो इंडिया में क्या होता है मालूम नहीं, मगर एक जरूर डिफरेंस है। जब मैं इंडिया के भाइयों और बहनों से बात करती हूँ तो मेरा अनुभव सुनाती हूँ कि मैं ज्ञान में कैसे आए, क्या हो गया। मगर इधर का भाई बहनों को वो इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो कभी भी मैं नहीं सुनाया कि वो ऐसे में ज्ञान में आए, ये हो गया, इतना इंटरेस्ट नहीं है। इधर का बीके भाई बहनों ने, भाइयों और बहनों ने क्या उसको लाइक टेक्निक्स चाहिए। बाबा को याद करना है तो कैसे याद करना है, क्या हमारा स्मृति कैसे होना है, हमारा वृत्ति कैसे होना है, वैसे उसको टेक्निक्स चाहिए। और घर को याद करना है तो कैसे घर को याद करे, वो सब। आत्मा को याद करना है तो कैसे करना है, वो सब, वो टेक्निक्स चाहिए। और इधर का जब इधर का क्या होता है कि जब नॉट बी केस, जस्ट लोग पब्लिक को से बात करेंगे तो एक टॉपिक मिलता है। ओम शांति मिनेश भाई। याद। ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा है, ये ठीक है। Yes, thank you. Thank you.
हमने तो आपको वेलकम करने के लिए एक गाना भी तैयार रखा था, लेकिन ड्रामा अनुसार हमें वो मौका ही नहीं मिला लास्ट में। ठीक है, अभी करना है तो हमें सुनूंगी। हाँ ठीक है, अभी भी कर सकते और हैं। भाई जी बहुत माफ करना, मुझे मेरा हिंदी अच्छा नहीं है। हमें बहुत आनंद आ रहा है, आप यू आर ट्राइंग योर मैक्सिमम टू मेंटेन। So I'm happy to talk in English, but मेरा भाई और बहन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हिंदी आपकी, आप जो समझते हो ऐसा नहीं है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। भाई और बहनों, आपको हिंदी ठीक लग रही है कि नहीं? बहन जी की हाथ खड़ा करके आप कंफर्म करें। देखिए आप वो व्यू चेक करें, आप देखो सब हाथ खड़ा कर रहे हैं, आपको सुन के सबको मजा आ रहा है। और भाई गीत बजाओ पहले तो। देखो टेम्पा, वो जो शहर से है उसको टेम्पा कहते हैं, फ्लोरिडा। तो देखो एक फरिश्ता आज हमारे पास आया है, तो पहले वेलकम, क्योंकि आवाज नहीं एक दूसरे का हो रहा था, तो 2 मिनट पहले वेलकम चलो अभी सही, लेकिन करते हैं। है महिमा तो इनकी हम ही क्या, महिमा तो इनकी हम ही क्या, खुदा भी बया करते हैं, खुदा भी बया करते हैं, फरिश्तों की महफिल में एक बाबा ही सदा दिखता, एक बाबा ही सदा दिखता, दुनिया से नहीं रिश्ता, दुनिया से नहीं रिश्ता, नूर नैनों के ये बाबा के, नूर नैनों के ये बाबा के, बाबा के साथ सदा रहते हैं, बाबा के साथ सदा रहते हैं, फरिश्तों की महफिल में। फरिश्ता एक ऐसा विशेष है फरिश्तों की महफिल में। फरिश्तों की महफिल में फरिश्ता देखो ये कैसा अनमोल है। ठीक है ना, टेम्पा से हमारे साथ है। और हमारे जो निमित्त आदरणीय चंपा बहन जी और डॉक्टर साहब है, उनसे भी 1 मिनट मिलवाते हैं, फिर आगे का आपका अनुभव शुरू करेंगे। हाँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू बड़ौदा। थैंक यू। आई कांट सी यू, वेयर आर यू? अच्छा, स्पॉटलाइट कर रहे हैं। हाँ, आप दिखते नहीं है डॉक्टर साहब। हाँ पता नहीं, खाली अटलांटिक नहीं दिख रहा है। फ्लोरिडा का पोस्ट दिख रहा है, ये फ्लोरिडा का ही है। आवाज सुनाई देता है ना, दिखता नहीं है, पता नहीं आवाज सुनाई दे रहा है मगर दिखता आवाज सुनाई देता है। और ये आप कहाँ हो? भी दिखाई देता है, सागर भी दिखाई देता है। अभी मैं फिर वो बाद में कर दूंगा, देखूंगा बाद में, लास्ट में करेंगे। आपकी बहुत सुंदर भाषा, बच्चों की भाषा लग रही है, तो बहुत अच्छा लगता है, सुनने का बहुत अच्छा लग रहा है। नया बच्चा जैसे सीखता है और बोलता है ना, तो बड़ा प्यारा लगता है। ये सुनने को सबको खुशी होती है, और इसमें निर्दोषता बहुत आती है ना। ये आवाज में आपकी इनोसेंसी अच्छी तरह से दिखाई देती है। सो वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू, एंड ऑल एवरीवन इज हैप्पी हियर, और वी experience very new things when you tell us in Hindi. So we are welcoming you. Thank you. So Shirin Ben is asking, your language is as good as child, okay? As sweet, I not know, good. I understood that. As sweet as a child, okay? So आप कंटिन्यू करें, बहुत अच्छा अभी तक आपने सुनाया। तो कैसे फिर आपने सेवाएं शुरू की, कैसे
समर्पण हुआ वगैरह जो भी है आप सुनाए। जरूर। तो पहले ये क्वेश्चन आंसर करूंगी कि मैं कैसे समर्पण हो गया मेरा। तो बोले थे ना कि दादी जानकी आए थे और दादी ने बोला कि ये कुमारी सेंटर पर रहने का वो उसका मेरे पर उसका नजर लाइक आइज था उस। तो जब भी इधर बहुत बार आती थी, तो जब भी वो देखती थी, मैं 2 साल ही ज्ञान में आने के बाद 2 साल ही मैं अकेले थे, मगर 2 साल के बाद सेंटर पे समर्पित हो गया। 2 साल के बाद वो 2 साल में 3-4 बार शायद दादी को मिला, मधुबन गए और इधर भी आते थे, तो 3 साल बाद। और वो मुझे महसूस होता था कि ये मेरी दादी है, ऐसे फीलिंग होता था। और वो भी आई फेल्ट कि वो, मगर वो ही एनकरेज किए कि ये अभी समर्पण होने के लिए वो ही एनकरेज किए। और पहले बार जब वो मेरी बड़ी बहन डोरती बहन, वो मुझे जो कोर्स किया था, वो बहन पहली बार पूछे कि आप सेंटर पर आएंगे क्या, समर्पित होंगे। मुझे इतना लाइक अफ्रेड, कितना लाइक एंशियस को क्या बोलते हैं हिंदी में, बट मगर बहुत एंशियस कि कैसे होगा ये, मैं क्या करूँ सेंटर पर, मेरा जॉब कैसे होगा, वो सब बहुत चल रहा था। मगर बाबा ने सब कुछ ठीक किया और मैं सेंटर पे ठहरने के बाद मैं इस जॉब, फुल टाइम जॉब, जस्ट खाली 5-6 साल हो गए, just few years ago मैं full time job, I mean मालूम like I don't remember कब, मगर full time job very recently मैं छोड़ी थी। तो समर्पित होने के बाद और सेंटर को देखभाल करने के बाद, वो सब होने के बाद भी हम जॉब करते थे फुल टाइम। इधर यूनिवर्सिटी पे प्रोफेसर थी, वो इंजीनियरिंग में प्रोफेसर माना लाइक फैकल्टी, पढ़ाती नहीं मगर रिसर्च करती थी। रिसर्च वो ये जो नए टेक्नोलॉजीज आते हैं ना, वो टेक्नोलॉजीज हम ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज कर सकते, रोड्स पर कैसे यूज कर सकते, ब्रिजेस पर कैसे यूज कर सकते, वो नए टेक्नोलॉजीज, वो था मेरा जॉब और यूनिवर्सिटी पे। और हम लाइक 15-20 years किया वो जॉब। बाबा से मिलने के बाद, बाबा के बच्चे बनने के बाद, और सेंटर में ठहरते हुए भी जॉब करती थी और सेंटर देखभाल करती थी। वो म्यूजियम था, म्यूजियम देखभाल करती थी, वो सब चल रहा था। मगर मेरा व्हेन आई गॉट सिक, कैंसर के पहले भी एक बार बहुत सिक हो गई, तो वो मैं आई कुडंट मैनेज, सब कुछ मैनेज नहीं कर उस टाइम जॉब छोड़ा और फुली सरेंडर्ड उस टाइम हो गया। मगर आई फील मैं सरेंडर्ड पहले से थी, मगर जॉब उस टाइम छोड़ा है। और इधर का ऐसे ही होता है ना, सब लोग जॉब करते हैं, सेंटर पे रहते हैं, ये सब ऐसे ही होता है इधर। उधर का नहीं कि आप सेंटर पे रहना है तो जॉब छोड़ना है, ऐसा नहीं है। इधर आप मैनेज करें तो वही इंकरेज करते हैं। इधर का बड़ी बहन मोहिनी दीदी वही इंकरेज करते हैं, आप जॉब करना है, वैसे ही इंकरेज करते हैं। तो आपने पूछा, और सेकंड आप क्वेश्चन ने पूछा कि ये इधर का सर्विस कैसे चलता है। इधर का सर्विस क्या होता है कि एक टॉपिक मिलता है, लाइक लेट्स से हमने कहाँ भी इनवाइट किया तो टॉपिक मिलता है, ये टॉपिक है,
तो वो टॉपिक पर आप भाषण देना पड़ेगा। वो आपका पर्सनल स्टोरी सुनाए तो ठीक है, मगर वो हम ज्ञान में कैसे आए वो स्टोरी उसको लाइक नॉट इंटरेस्टेड। मगर हम स्टोरीज भी सुनाती हूँ, मगर ऐसे ही होता है। तो कल या ट्यूसडे में बहरीन के सेंटर पे उसका पब्लिक बहुत सारे थे और अरब लोग भी थे उस पे। अरब लोग तो इंग्लिश में मैं बात कर रही थी और अरब में साइमल्टेनियस ट्रांसलेट, अरबिक लैंग्वेज में साइमल्टेनियस ट्रांसलेट हो रही थी। और उसका टॉपिक था how the power of centeredness or something, the power to be centered माना like steady. So I don't know the Hindi word. तो वो उस पर टॉपिक था। उस पर टॉपिक हम चर्चा किया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो ऐसे होते हैं इधर का सर्विस। और हमारा जो टैम्पा के शहर है ना, तो टैम्पा के शहर में एक म्यूजियम था। पहले मैं जब आए तो म्यूजियम था, बड़ा था। मगर वो म्यूजियम क्या हो गया कि वो बहुत ऐसी कुछ बार होते हैं ना कि इधर होते हैं कि like 30 years ago, 40 years ago, लोकेलिटी लाइक ठीक होती है, मगर जाते 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 लोकेलिटी बहुत खराब हो जाता है। तो उधर ऐसे हो गया, लोकेलिटी बहुत खराब हो गया बिकॉज हम नए उधर थे, लाइक वो रेसिडेंट्स नहीं थे और दूसरे घर में रहते थे और उधर आकर सर्विस करते थे। तो वो क्या हो गया, उस बहुत सारे बार लाइक थीव्स आकर लूट गए, लाइक सेटल सब, तो वो बेच दिए। तो अभी सर्विस तो उस समय कमर्शियल स्पेस था और सर्विस भी हो रहा था। अभी क्या होता है उस समय, तो दोनों सर्विस हो रहा था उस समय। अभी तो हर रोज सेंटर पर डेफिनेटली मॉर्निंग मुरली होती है। मॉर्निंग मुरली 6 to 7 मॉर्निंग मुरली है और 15 मिनट्स बिफोर मेडिटेशन करके 6 to 7 मॉर्निंग मुरली हर रोज 365 डेज। कुछ भी हो जाओ, हरिकेन कुछ भी, हरिकेन अर्थक्वेक कुछ भी आ जाओ, तूफान आना है तो भी मुरली होती है इधर। और एवरी इवनिंग पब्लिक को 7 to 8 इन द इवनिंग पब्लिक को होती है। और वो इधर अबाउट 5-6 भाई बहन हैं, आई मीन बहुत सारे भाई बहन हैं, मगर 5-6 जो भाषण देती है वो एक टर्न देखकर एक दिन करती है। तो ऐसे, मगर अभी सब लॉकडाउन होने के बाद हम किसी को सेंटर को लाइक ब्राह्मण आ रही है, मगर पब्लिक को नहीं आने दे रही हूँ, क्योंकि हमारा ये गाइडलाइंस है कि जो भी पब्लिक आए और जो भी बाहर से सेंटर को आए तो वो स्नान करके मास्क पहनकर वो ऐसे करके आना है। मगर ये गाइडलाइंस हम पब्लिक को नहीं, स्पेशली स्नान करना, वो आप कुछ पब्लिक प्लेसेस को नहीं जाना है, वो सब हम वी कांट एनफोर्स पब्लिक के लिए। सो अभी पब्लिक के लिए भी जूम पर ही करते हैं हम। एवरीथिंग इज ऑन जूम, हमारा सब सर्विस अब जूम पर ही है। और एक इधर का हम जब वो पुराने मकान थे उधर हमारा स्टूडियो था, तो वो स्टूडियो में हम बहुत सारे वीडियोस सब लाइक मेडिटेशंस वीडियोस, लाइक टॉक वीडियोस सब इंग्लिश में बहुत सारे किए। और इधर भी करती हूँ, इधर हम अभी जून मास में
1 जून से 30 जून तक एक सीरीज ऑफ मेडिटेशंस हर रोज यूट्यूब में जाते हैं. एक एवरीडे 1 मेडिटेशन, और उसका टाइटल है मेडिटेशंस फॉर द न्यू नॉर्मल. न्यू नॉर्मल अभी टाइम के लिए मेडिटेशंस, और एक टॉपिक पर लाइक 15 मिनट मेडिटेशन एक टॉपिक पर 30 डेज चल रहा है अभी, तो वो भी चल रहा है. और हम जूम पर ही पहले बहुत शेयर करती थी डिफरेंट कंट्रीज, साउथ अमेरिका में कंट्रीज, लैटिन अमेरिका में कंट्रीज बहुत जाती थी पहले. अभी तो 2-3-4 माह से कुछ कहाँ भी नहीं गए. मधुबन के आने के बाद तो मैं मधुबन में थी मार्च में, और मधुबन से हम 4 फ्रेंड्स ब्राह्मण ही हम नेपाल जाने के लिए निकले थे. और वो बिगिनिंग ऑफ मार्च में कोरोना सुन रहा था, मगर वी weren't टेकिंग सीरियसली नहीं लिया. तो हम सभी लोग नेपाल गए, और नेपाल में वो गौरी शंकर या कुछ बहुत बड़ा हिमालयास में बहुत बड़ा पहाड़ है. वो चढ़ते हुए मुझे बहुत सिक हो गए, लाइक लॉट ऑफ वेरी इल फीलिंग. तो इमीडिएटली हम काठमांडू आ गए, और काठमांडू से हम वो जब सर्विस अपार्टमेंट में थे, सर्विस अपार्टमेंट में काठमांडू में मैं गूगल किया कि कोविड का सिम्टम्स क्या है. तो देखा तो सभी सिम्टम्स, नॉट इवन 1 लेफ्ट, सब सिम्टम्स में थे मेरे में. तो उस समय, उस रात ही मैं वापस मधुबन लाइक ओरिजिनल प्लान था मैं वापस मधुबन जाकर मधुबन से इधर आऊंगी ऐसे, मगर काठमांडू से ही टिकट बुक कर इधर आ गए. तो अच्छा किया इधर आ गए, क्योंकि इमीडिएटली मैं आने के बाद वो इधर का गवर्नमेंट ने सभी लाइक प्लेन्स को स्टॉप किया, यूरोप से नहीं आने दिया, सभी इंडिया में स्टॉप किया. तो अच्छा हो गए, मगर इधर ठीक है, एवरीथिंग इज गुड. बाबा ने वेरी सेफ, बाबा ने हमको वेरी सेफली रखा है, तो सब ठीक है. कुछ प्रश्न है तो पूछना. जी, अभी तो टेम्पा में टोटल रेगुलर स्टूडेंट्स कितने हैं? मे बी 40-50 रेगुलर. उसमें इंडियंस कितने होंगे? बहुत सारे हैं इंडियंस, बहुत सारे हैं, मे बी 50% इंडियंस, so 60% इंडियंस. ओके, 60%. ओके, तो जैसे कल हमारी बात चल रही थी, तो भोग में आप क्या बनाते हैं? क्योंकि कुछ लोग क्या खाते हैं, कुछ लोग के, तो आप लोगों को तो yes. आप क्या बनाते हैं? आज भोग किया थर्सडे को. आज क्या बनाया? 2 चीजें बनाए, पाइनएप्पल केक और कुकीज. तो यूजुअली भोग, आई मीन इट डिपेंड्स कि लाइक कैरेट हलवा भी बनाते हैं, गाजर का हलवा बनाते हैं, जस्ट प्लेन हलवा भी बनाते हैं, खीर बनाते हैं. मगर 2-3 वीक से हम केक्स बना रहे हैं. और मगर आई चेंज करती हूँ. पहले एक माता आती थी और भोग बनाने के लिए, मगर वो नहीं आ सकता है क्योंकि उसका फैमिली ने बाहर जाने के लिए मना कर रहे हैं, तो वो नहीं आ रही है. तो मैं ही बना रही हूँ अभी भोग. सो कैरेट हलवा भी बनाती हूँ, और इंडियन, बहुत सारे इंडियन का भी बनाती हूँ. और इधर सेंटर पर हर रोज भोग लगती है. जस्ट लाइक वो उसका उधर सेंटर्स कैसे चलता है, इधर भी ऐसे चलता है. थर्सडे भोग हम मुरली के पहले बनाकर, क्योंकि वो अभी
शुरू भाई बहनों आने लग रहे हैं ना, इसीलिए उसको कुछ देने के लिए मुरली के पहले हम स्वीट और फ्रूट भोग लगाते हैं। भोग लगाते हैं, हर रोज डेली लगाना पड़ता है, क्योंकि हर रोज गुरुवार को सब नहीं आते हैं, कभी कभी जब अपने अपने दिन पर अपनी अपनी फुर्सत पर आते हैं, इसलिए आप हर रोज भोग लगा के उनको देते हो तो वो खुश होते हैं। हर रोज नहीं, तो गुरुवार को जब भोग लगाती हूँ वो हर रोज लोग आकर लेते हैं वो, मगर हर रोज जिस घर लाइक हमारे घर वाले के लिए भोग बाबा के लिए लगाती हूँ। और संडे के दिन भी हम भोग लगाते हैं इधर, क्योंकि संडे के दिन बहुत सारे भाई बहनें आते हैं, और संडे के भी पब्लिक भोग है। लाइक थर्सडे को जब पब्लिक भोग होता है ना, लाइक नॉट प्राइवेट इन बाबा's रूम, ऐसे संडे को भी होता है। और संडे को लाइक जिस खाने के लिए कुछ नॉट जस्ट स्वीट्स लाइक चना या राइस और उपमा या पिज्जा और पास्ता, वो सब लगाते हैं। अच्छा, दिनेश भाई खुश सही है। दिनेश भाई का पाठशाला चलती है ना, तो वहाँ संडे को ही भोग लगाते हैं अलग अलग। डॉक्टर साहब सब खुश हो रहे हैं, नहीं सब खुश हो रहे हैं। देखो विनोद भाई अमेरिका में बैठ के टेक्सास में भी खुश हो रहे हैं। किरण बहन, ये हमारे ना विनोद भाई है, बड़ौदा से है और इस वक्त टेक्सास में है। विनोद भाई आपका पहचान तो बात। ओम शांति बहन, ओम शांति। ओम शांति। मैं डलास में हूँ। डलास में रंजन बहन है ना? यस यस यस। लेकिन अभी सेंटर शुरू नहीं हुआ है, तो ऑनलाइन मुरली सुनते हैं। ओके ओके। कैसे है आप? ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा है भाई, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, 10 मिनट का टाइम है हमारे पास। अभी आप जब लॉकडाउन खुल जाए तो बड़ौदा में जरूर आना, हम सबको मिलने के लिए। जरूर जरूर। और आपने मीनेश भाई ने हिमानी बहन को मिलाया, उनके बाजू में जो बैठी है। आप तो भूलने वाले नहीं हो ना, मैं भूलूंगा, लेकिन आप कहाँ भूलने वाले हैं। हिमानी बहन है, बहुत अच्छा भोग बनाती है। ओके, आप आएंगे ना तो आपको बना के भी देंगे, ज्यादा दिन 1 महीना चले ऐसा। और इनका बेटा कनाडा में है, इनका बेटा अभी कनाडा गया है 4-5 महीने से। वैसे तो पढ़ने का बहाना है, लेकिन सेवा के लिए। हिमानी बहन, आपका बेटा ठीक है? हाँ ठीक है। वो न्यूफाउंडलैंड में है। वो कनाडा में है, वो कनाडा में सेवा कर रहा है। वो कनाडा में न्यूफाउंडलैंड में है, सेंट जॉन्स में। हाँ ओके। जूडी बहन को जानते होंगे, जूडी बहन, जूडी जॉनसन। हाँ, उनके कनेक्शन में है, हैलिफैक्स। हाँ, वेरी गुड। और आपको अभी जरूर आना है, ये अभी जरूर। आप सब जब अमेरिका आएंगे तो जरूर इधर आना है। हाँ। मैं आपको लेकिन आपको इंडिया में बन के कारण हम आए ना आए, आपको तो आना ही है। आप इंडिया में कहाँ से हो? हैदराबाद, इसीलिए हिंदी में सीखना पड़ता है। तेलुगु ये हमारे भी बहुत अच्छा लगा, आपका हिंदी बहुत अच्छा लगा। और मेरा तेलुगु भी बहुत बहुत बुरा है, लाइक तेलुगु भी, क्योंकि मैं इतना बात नहीं करती हूँ। और क्या हो रहा है कि मैं बहुत लिखती हूँ, मेरा 4-5 किताबें है इंग्लिश में लिखती हूँ। तो जब मैं जो लैंग्वेज में लिखती हूँ, अभी इंग्लिश में लिख रही हूँ, तो वो ही लैंग्वेज में सोचना भी वही लैंग्वेज में होता है, थॉट प्रोसेस उसी में चलता है। यस, तो वो शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे। और क्या हो रहा है कि मुझे ये नहीं यूज किया कि इंग्लिश में लिंक नहीं होती है, लाइक ऑब्जेक्ट्स को लिंक नहीं होती है, लाइक ये टेबल को लिंक नहीं होती है, मगर हिंदी में ये
हाँ पुलिंग, गेस्ट टेबल पुलिंग है, तो वो शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ। मगर क्या बोलते हैं मगर आप लोग मुझे प्रेरणा दी कि मैं हिंदी जरूर सीखूंगी। देखो आप कितना अच्छा बोल रहे बाबा हैं। याद है वो तेलुगु में क्या बोलते हैं? ये भी नहीं आता। बाबा याद है तेलुगु में क्या बोलेंगे, किसको पूछना है? वो भी नहीं आता। मैं नहीं मालूम। ओनली इंटरनेशनल लैंग्वेज आती है, इंग्लिश आता है। इंटरनेशनल इंग्लिश। आपके मदर फादर अभी कहाँ है? हैदराबाद में। में। हैदराबाद में। वो ज्ञान में चलते हैं अभी? नहीं। बहुत अभी भी बहुत डिवोटी भक्ति में है। बहुत लाइक मेरा मदर शायद लाइक 4-5 घंटा रोज पर मंत्र वो सब बहुत करती है। और आपके कितने भाई बहन कितने हैं आप? 2 बहन, 9 भाई, 2 बहन और एक बहन मुंबई में रहती है और एक बहन इधर अटलांटा में। ओके। तो आपको हमारा आपका और हमारा सबका सेंटर दिखाऊं? हाँ अभी हम कहने ये रहा पर ताली बजाओ भाई। तो ये जो रूम में मैं आपसे मिलना हुआ, ये हम मम्मा के रूम बोलते हैं। और ओके, लेट मी नो आप दिखाई दे रहे हैं तो मम्मा, ये मम्मा के रूम और ये हमारा मम्मा का, ये देखो। तो ये मम्मा के रूम दिखाई दे रहा है? हाँ जी बिल्कुल। ओके, ये मम्मा का रूम है और मेरा ऑफिस भी है, मैं इधर बैठकर काम करती हूँ। कंप्यूटर में मेरा सब जूम कॉल्स इधर ही होती है इधर। और ये दादी जान की रूम है, ये दादी जान की रूम है। अच्छा। और जूम कॉल इधर भी बैठकर जूम कॉल करती हूँ और उधर ऊपर बाबा का लाइक यू कैन पुट इट ऑन, वो ये दादी जान की रूम है। और ये जब ओपन होगा तो ये क्लासरूम है जो पब्लिक आ सकते हैं इधर। अच्छा, बहुत सुंदर दृश्य है। यस। और ये और ये बाहर आप दिखाई दे रहा है, ये नेचुरल लेक है, 54 एकर्स दिखाई दे रहा है ऊपर, दिखाई पड़ रहा है। बहुत सुंदर। ये वो नेचुरल लेक है। और हम बाबा का कमरा दिखाऊंगी। और वी हैव मैंगोस इधर। हमारा समर लेट आती है तो ये मैंगो क्या है ये मैंगो प्लांट, मैंगो ये देखो मैंगो। मैंगो है, यहाँ भी मैंगो की सीजन चल रही है। उधर से इधर 2 महीने के बाद आती है, 2-3 महीने के बाद समर इधर आती है। अच्छा। और बाबा के रूम और मुरली रूम, ये मुरली रूम है। अच्छा। अभी नीचे देखो तो अभी हम लाइक वो सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट वो सब करते हैं अभी। तो ये बाबा, ये मुरली रूम है। और इधर गद्दी, यूजुअली गद्दी है मगर अभी नहीं गद्दी होती है। और ये बाबा के रूम है, बाबा का कमरा। अच्छा। ओके, नाइस। बाबा के रूम, और बाबा के रूम से भी वो बाहर दिखाई देती है। हाँ, तो बहुत अच्छा है। और मैं और एक रूम दिखाऊंगी और देन वी कैन फिनिश। दादी जी रूम। सो हमारे पास मामा रूम है, दादी जान की रूम है और दादी जी रूम। ये दादी जी रूम है। ये हम 1 मिनट, आई विल पुट ऑन द लाइट।
अभी इधर से ही हमारा सब मुरली इधर से ही चल रहा है अभी छोटा, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं आ सकते हैं ना सेंटर को। तो सुबह जस्ट 6-7 लोग होते हैं और इधर। और आपके साथ और कौन रहता है? एक बहन है, वो उसका नाम कैरन है और वो अमेरिकन है। अभी कहाँ है? वो घर से काम कर रहा है, तो उसका रूम में है, वो काम करती है। अच्छा। सो घर से काम कर रहा है। किचन में? नहीं, घर से ऑफिस का काम। ऑफिस का काम, घर से ऑफिस का काम कर रहा है। अच्छा। वो छोटे बच्चे से काम करते हैं और घर से। और क्या हो रहा है अभी, घर से जो काम करना है तो बहुत स्ट्रिक्ट बन गया, क्योंकि क्या आप क्या कर रहे, सब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। तो सभी मेरा इधर भाई और बहनों जो आते हैं वो बहुत संभाल के चलना पड़ता है वो काम पर। जी जी। बिजी हो गए। बहुत बिजी हो गए। घर से काम करे, टाइम पर बैठना पड़ता है कंप्यूटर पर, टाइम पर सब करना पड़ता है। और वो उसका बॉस को क्या बोलते हैं, एनीवे बॉस और सब देखता है क्या कर रहा है, कब कर रहा है, वो सब देख रहा है। तो है वो उसके रूम में ही काम करते हैं। अच्छी दो बात। बहनें आप रहते हो सेंटर में? या 2 बहनें। बिफोर लॉकडाउन लोग आते थे बहन वीकेंड्स को रहने के लिए आते थे बिफोर लॉकडाउन। अभी तो 2-3 महीना हो गया कोई भी नहीं आ रहा है। जी। अभी लाइक रहने के लिए, लाइक नाइट रहने के लिए नहीं आ रहा है। ओके। आपने शुरू में एक बात कही, आपको कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज हुए, तो एक बहन ने क्वेश्चन पूछा है कि आपसे बात किया जाए कि आपने वो जो कैंसर ओवरकम किया, सो व्हाट यू डिड अबाउट, तो आपने कैसे उस पर जीत पाई, वो पूछा गया है किसी के द्वारा, आपको पूछे। मैं जब सुना, मैं डॉक्टर के पास गए और वो मुझे बोला कि ये आपको कैंसर है, मैं तुरंत सेंटर पर आने के बाद मैं कुछ हलवा बनाकर बाबा को भोग लगाया कि बाबा ये तो तोहफा होगा। आपने बोला कि आपका मम्मी मर गए तो भी आप हलवा लगाना है, तो ये हलवा है, ये दिस कैंसर का हलवा है। और मैं जब भी लाइक ऑपरेशन के लिए गए और कुछ ट्रीटमेंट के लिए गए, तो मैं बाबा का लाइक सर्जन, इटर्नल सर्जन को लेकर जाते थे। लाइक ऑपरेशन थिएटर पर जाना है तो बहुत 2-3 ऑपरेशंस, तो कि बाबा इटर्नल सर्जन है इधर और बाबा करा रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट, ये निमित्त से करा रहा है, मगर बाबा कर रहा है, ये करण करावनहार बाबा है। वो बहुत डीप फेथ थी मुझे कि ये बाबा ही करा रहा है। तो एवरीथिंग वेंट वेल। मेरा डॉक्टर्स भी, इवन लाइक डॉक्टर, जब भी मैं डॉक्टर के पास जाना है तो अपॉइंटमेंट है तो अगेन बाबा को लेकर, बाबा आप वो जो भी बोल रहा है वो आप बोल रहा है, वो डॉक्टर नहीं बोल रहा है, आप बोल रहा है, और आप ही के पास में आई एम लिसनिंग लाइक यू आर सेइंग। तो ऐसे एंड एवरीथिंग वेंट वेल। अभी तो आई डोंट फील वो चित्त में नहीं रहे कि ये हुआ मुझे साथ, वो मेरा चित्त में नहीं है। आई फील ये सब लाइक पास्ट, पुनर्जन्म सभी कभी हो गया, फिनिश, पास्ट इज पास्ट।
मगर बाबा ने बहुत साथ दिया। जी जी। और किसी को कोई सवाल है? डॉक्टर साहब कुछ कहना है अभी? मुकेश भाई कुछ कहना है? समय भी हो रहा है। हाँ, दीदी की सरलता, सरहृदयता दिल को छू जाने वाली है। हाँ, I didn't hear. आप इतने हार्ड वर्ड यूज मत करो, हिंदी में मुश्किलात हो जाएगी, थोड़ा इजी लैंग्वेज यूज करो। दीदी सिंप्लिसिटी एंड प्योरिटी touches our heart. We are thankful for such heart touching experience. खुश हो रहे हैं आपकी बातें सुन करके, आपके अनुभव सुन करके, ऐसा आपका कहना है। अच्छा, डॉक्टर साहब क्या राय है? कुछ पूछना है, कहना है? लेकिन दीदी जैसे आपने कहा ना कि भाई आप सब आना अमेरिका, तो वो तो शायद चलो ठीक है, किसको क्या, लेकिन आपको तो जरूर आना ही है, क्योंकि मधुबन घर में तो आपका आना होना ही है। और वी आर जस्ट 300 किलोमीटर फार फ्रॉम मधुबन, राइट? सो आपके लिए ये बहुत इजी है। और हम तो आएंगे तो एक आएगा, दो आएगा, तीन आएंगे, लेकिन आप आएंगे तो सबको मिल पाएंगे। इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आई एम इनवाइटिंग यू, ओके, कि आपको जब आपका मधुबन विजिट है, आप हमें पहले से इन्फॉर्म करना, तो हम आपकी व्यवस्था करेंगे। और ये शहर भी बहुत अच्छा है, घूमने जैसा है, तो आप आना और जरूर आना, ठीक है? ये हमारा आपको हार्डली इनविटेशन है। भाइयों बहनों, ठीक है? आप हाथ हिला करके इनवाइट कीजिए, सबका बोलने में टाइम बहुत जाएगा। देखिए गैलरी व्यू से शायद आप देखते होंगे, तो सब आपको बड़ौदा देखा है? बड़ौदा देखा है आपने? बड़ौदा नहीं देखा होगा। वो टैम्पा दिख रहा है, वैसे टैम्पा ही दिखता है। टैम्पा ही देखा है, दूसरा नहीं देखा है। तो आप जरूर आना। तो वो लाइक और palm tree and ocean, it looks like Tampa. That Tampa looks like that. But very nice, thank you. मिनेश भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा हिंदी इतना खराब था, तो प्लीज डोंट पुट इट ऑन यूट्यूब। कौन कहता है ये हिंदी खराब था? किसी में हिम्मत है ऐसी कि कहे हिंदी खराब? आपका हिंदी खराब नहीं था। और जैसे डॉक्टर साहब ने पहले ही बोला कि बहुत अच्छी लगती है, और एवरीबडी नोज के आप उससे ज्यादा फेमिलियर नहीं है इस लैंग्वेज से। आप तो बहुत अच्छा हिंदी बोलते हो ना, तो इस तरह से नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं समझे। बाकी हमें अच्छा लगा डॉक्टर साहब को और सभी भाइयों बहनों को आपकी भाषा जो कंटेंट है अनुभव का, सब अच्छा लगा है। और ये इंस्पायर करता है ना, इसलिए अच्छा है शेयर करने से, खुशी की बात है। फिर भी आपकी अगर रजामंदी। Very happy to meet all of you. Very happy. So when I come to your center, I will speak better Hindi. हाँ, ये बहुत अच्छी बात। I am learning now. I am learning now. हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके, 2 मिनट बाबा को याद करके फिर पूरा करेंगे। बाबा बेहद करते, बेहद बाबा बेहद करते, हम बच्चों को प्यार। बेहद बाबा बेहद करते, हम बच्चों को हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। वीरा को सरसब्ज किया और हर गुल को